नमस्कार। नए वित्त वर्ष का आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करता हूं यह नया वित्त वर्ष 2026-27 आपके और हमारे रिश्तों को और मजबूत करेगा और हम लोग और साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। अब मैं आज के मुख्य समाचार पे आता हूं जो हम लोग का मेन डिस्कशन का पॉइंट था और हम लोग इस पे बहुत फटाफट मैं आगे बढ़ूंगा। इसके बाद जो कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये क्लियर कर देता हूं कि जो हम लोग के मन में डाउट है कि क्या ये युद्ध कब रुकेगा, कैसे रुकेगा, इस पे रेट में कैसे होगा, क्या होगा, मैं आपको क्लियर करता हूं। युद्ध आज रुके, चाहे 5 दिन बाद रुके, चाहे 5 दिन बाद रुके, चाहे 2 महीने बाद रुके, हम लोग के रेट अभी 2-3 महीना बढ़ने हैं, घटने नहीं है। प्लास्टिक रॉ मटेरियल के भी और उसके साथ साथ हमारे फिनिश गुड्स के भी। ये हम लोग इसलिए समझना जरूरी है कि हम लोग जो प्लास्टिक रॉ मटेरियल बनाते हैं, जिससे हम लोग अपना बाल्टी, मग या कोई भी प्लास्टिक आइटम बनाते हैं, उसको बनाने के लिए जो हम लोग दाना यूज करते हैं वो क्रूड से बनता है। क्रूड जब इंडिया आता है तो क्रूड इंडिया आने के बाद उसका प्रोसेसिंग होती है, पेट्रोल डीजल बनता है, उसके बाद हम लोग अपना प्लास्टिक का दाना बनाते हैं। उसके पहले भी रफिया का दाना बनता है जिससे बोरा बनता है, उसके बाद हम लोग का प्लास्टिक का दाना बनता है। जो सरकार अभी ये कर रखी है कि जो भी डीजल या पेट्रोल के लिए जो क्रूड आ रहा है बाहर से, उससे पहले पेट्रोल डीजल बनेगा, एलपीजी, एलएनजी, सीएनजी, ये सब गैसों का काम होगा। उसके बाद में हम लोग को रफिया बनाएंगे जिससे पैकेजिंग मटेरियल बनता है, ताकि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, उनको दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है, जो प्लास्टिक डब्बे वगैरह बना के यूज करती है, या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, उनको प्लास्टिक का दाना दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग जैसी हाउस होल्ड इंडस्ट्री का नंबर आएगा। अतः हम लोग को दाना मिलने में भी काफी परेशानी होने वाली है। ये जो परेशानी होगी, इसी कारण से रेट भी आगे बढ़ेगा। आपको ये जानकारी दे देता हूं कि जो दाना हम लोग बिफोर 28 तारीख 85 रुपए में खरीद रहे थे, उस दाने का रेट आज के रेट में गवर्नमेंट रेट या जो रिलायंस का रेट जिसको बोला जाता है, वो 155 रुपए के आसपास हो गया है और उस पर जीएसटी अभी अलग से लगता है। ये सब जो रेट है, ये उस कंपनी से जब लेते हैं तो रेट होता है, और कंपनी अभी हम लोग को 50% दाना दे रही है जो हम लोग की डिमांड है। मान लीजिए आपकी सीएमपी में अगर महीने में 100 टन दाना चाहिए होता है, तो कंपनी 50 टन दाना ही दे रही है हम लोग को। अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए ओपन मार्केट से दाना लेना पड़ता है, जहां 20% का प्रीमियम और चार्ज हो रहा है। यानी कि जो 155 रुपए का दाना था, वो हम लोग को 185-190 में मिल रहा है प्लस जीएसटी। तो अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आ रही है कि रेट घटने का क्या होगा और कैसे होगा। मैं आप लोग को ये क्लियर करता हूं कि मैंने बहुत लोगों से बात की है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में 50 लोगों से बात करके आज वीडियो बना रहा हूं। दाना का रेट अभी घटना नहीं है, क्योंकि दाना अगर अवेलेबल भी होना है तो जब जिस दिन क्रूड इंडिया में आना चालू हो जाएगा, युद्ध रुक जाएगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, उसके बाद भी हम लोग के पास जो दाना आना है उसमें 2.5 से 3 महीने का समय लगेगा। और हम लोग को ये भी साथ में जानना होगा कि जितनी बड़ी कंपनियां जो क्रूड ऑयल का निर्गत करती हैं, वो सभी कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ है इस युद्ध के चक्कर में, जिसका खर्चा भी अल्टीमेटली वो अपने प्रोडक्ट पे जोड़ेंगी, जिसको हम लोग को ही बियर करना है और हम लोग के रेट और बढ़ेंगे। तो हम लोग को ये बात समझना होगा कि अभी 2 महीना कम से कम रेट कोई भी डाउन नहीं होना है और हर हफ्ते रेट बढ़ना है। आप बोलेंगे जब दाना ही नहीं मिल रहा तो रेट क्यों बढ़ रहा है? एग्जैक्टली इसीलिए रेट बढ़ रहा है, क्योंकि जब कोई चीज का डिमांड ज्यादा होता है और सप्लाई कम होती है तो उसका रेट बढ़ता है, ये हम लोग सब समझते हैं। इसीलिए माल मिल नहीं रहा है, तो जो भी आदमी है उसके पास जो जुगाड़ हो रहा है, ब्लैक में ले रहा है या कहीं और से बाजार से ले रहा है, वो उस चीज को महंगा रेट में लेके महंगा दाना में माल बना रहा है, महंगा रेट में माल दे रहा है। अतः आप लोग को ये भी समझना पड़ेगा कि हम लोग का रेट ऑलरेडी अभी 17-18% बढ़ चुका है। अगले हफ्ते फिर रेट बढ़ना है 5-7%, और अभी हर हफ्ते 5-7% बढ़ने की उम्मीद है। तो रेट तो बढ़ते रहेंगे। जो आप आज माल ले लेंगे वो आपका है, वो उस रेट में आपने माल ले लिया, आगे रेट और बढ़ के मिलेगा। एक मन में ये डर रहता है कि आज हमने ये माल ले लिया और कल को रेट घट गया, तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कोई भी रेट अभी 2 महीने तक नहीं घटना है, जैसे मैंने पहले भी बोला था। दूसरा, सीएमपी और प्लास्टोविजन दोनों आपकी अपनी फर्म है, आप इस कंपनी के उतने ही मालिक हैं जितना मैं मालिक हूं। तो अतः हम लोग ये हमेशा डिस्कस करके बोलता हूं मैं, आप लोग मेरे से कोई भी आदमी बल्क परचेज मत कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं हमेशा सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पीछे 15 दिन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग को जो भी माल लेना है, माल लेना कंटिन्यू रखिए और अपने पास सप्ताह से 10 दिन का, क्योंकि आप पटना से माल जाना कहीं भी 1 से 2 दिन का, 4 दिन का काम होता है, आप अपने पास हफ्ता से 10 दिन का स्टॉक रखिए, जिससे क्या होगा कि आपको आगे परेशानी का डर नहीं रहेगा। लेकिन माल कंटिन्यू रखना पड़ेगा, डिमांड कंटिन्यू आएगी और माल आप लोग को लेना ही होगा, और माल जो रेट आज है उसी रेट में आपको लेना होगा। ये रेट आगे और बढ़ने हैं, घटने की कोई संभावना अभी 2 महीने तक नहीं है। अगर हम लोग युद्ध रुक भी जाता है और उस बात को 2 महीना 3 महीना हो भी जाता है, तो भी जो रेट घटेंगे वो धीरे धीरे घटेंगे। जो रेट एक बार में 70-80% बढ़ चुका है, वो रेट घटते घटते उसको 6 से 8 महीने का समय लगेगा। तो कोई भी कंपनी एक बार में 10 रुपया 20 रुपया रेट घटाती नहीं है। बढ़ाना मजबूरी थी, बढ़ा दिया, पर घटेगी उतनी जल्दी नहीं, क्योंकि सबके खर्चे और सब बड़ी बड़ी कंपनी को बड़ा बड़ा नुकसान हो रहा है, उसको सब कवर करने के लिए रेट धीरे धीरे घटाएंगी। दूसरा, हम लोग को एक बात ये समझना पड़ेगा कि आगे सप्लाई की दिक्कत बहुत मेजर है।
कारण जैसे मैंने आपको बताया, दाना आगे बन नहीं रहा है, दाना की कंपनियां सारी बंद पड़ी हुई है, सरकार ने सबको 50%, 30%, 20% का बैरिकेडिंग किया हुआ है, कुछ कंपनियों में तो दाना बनाना ही बंद कर दिया है। तो आगे दाना मिलना कम होगा, और जो भी दाना मिलेगा वो सारा दाना पहले जो नेसेसिटी सेक्टर है, पैकेजिंग टाइप की जो कंपनियां हैं या ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक है, उनको दिया जाएगा, हम लोगों को नहीं मिलेगा। अतः हम लोग का जो सप्लाई यानी प्लास्टिक इंडस्ट्री जो हम लोग समझते हैं हाउस होल्ड इंडस्ट्री को, उसकी सप्लाई धीरे धीरे घटनी है। तो अगर आज मान लीजिए मेरे पास कुछ दाना है जिससे मैं 13 बाल्टी 100 पीस बना सकता हूं, तो कल शायद वो दाना मेरे को कम मिलेगा और मैं 40 पीस ही बना पाऊंगा, तो आपको माल नहीं मिल पाएगा। और ये समस्या सिर्फ आपके सीएमपी में नहीं, ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड आने वाली है। इसीलिए हम लोग को भी प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि अपना स्टॉक अपने हाथ में रखें। लेकिन हाँ, मैं बोलता हूं बहुत ज्यादा स्टॉक ना रखें, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू माल लेते रहे, हफ्ते में हर हफ्ते बिलिंग कराइए। आपकी अपनी कंपनी है, आपको 12-12 पीस माल चाहिए तो भी हम लोग देते हैं, आप लोग को पता है ये बात। बट हम लोग इसमें आपको सपोर्ट इसी बात का कर सकते हैं कि हम लोग आपको कम माल दे दें, पर रेट बढ़ते रहेंगे। आप अपना स्टॉक जितना ज्यादा करना चाहे उतना कीजिए, उसके लिए मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। हम लोग आपको जो भी माल देते हैं, हम लोग नया रेट में माल मंगा के दे रहे हैं। आज आप लोग को कोई भी माल देने में कंपनी ने सिर्फ 17-18% रेट बढ़ाया है, अगले हफ्ते शायद 5% और बढ़ने वाला है। लेकिन जो दाना हम लोग ले रहे हैं वो दाना मोटा मोटा मान के चलिए 70% ऊपर ले रहे हैं, यानी कंपनी अपने पॉकेट से 40% का नुकसान सह रही है। ये नुकसान कंपनी बहुत दिन तक नहीं सह पाएगी। उसके बाद में किसी भी कंपनी का, चाहे मैं हूं चाहे कोई और कंपनी हो, हर कंपनी को रेट एक बार में बहुत बढ़ाना पड़ेगा, जैसे दाना मिलेगा वैसे रेट में माल देना पड़ेगा, और यह स्थिति होने वाली है। अतः स्टॉक करना भी जरूरी है। अब हमारे कुछ 99 और 49 और 149 वाले व्यापारी वर्ग है जो बोलते हैं भैया हम लोग कहाँ जाएंगे। बहुत बड़ी समस्या है आप लोग के साथ, क्योंकि आप लोगों ने अपने आप को बांध रखा है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, अपनी दुकान को 99 स्टोर की जगह 9 स्टोर कर दीजिए। जो माल वाले 99 में बेच रहे थे वो आज 109, 119 में बेचिए, और कोई सोल्यूशन नहीं है आप लोग के पास में। क्योंकि जो हम लोग सेकंड के दाने का भी बात करते हैं, मिल्की के दाने का भी बात करते हैं, वो बनता है कंपनी बेस है। जो आप लोग मुझे रिप्लेसमेंट बेचते हैं, जो मैं आगे कबाड़ी को बेचता हूं और वो उन लोग का दाना बनवाता है, उसमें क्या हो रहा है कि क्योंकि आगे माल कम बन रहा है, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं, सब फैक्ट्री में आधा प्रोडक्शन से ज्यादा कम हो रहा है, फैक्ट्री वेस्ट नहीं निकल रहा है, अतः उसका भी रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। जिसके पास जो स्टॉक है वो उस रेट में माल अपना दे रहा है, बट धीरे धीरे रेट बढ़ते जाएंगे, और सेकंड के दाने का भी रेट काफी बढ़ रहा है। तो हर तरीके से अपने लोग का रेट बढ़ेगा, 99 वालों के लिए भी रेट बढ़ेगा। तो आप लोग को अपने दुकान का स्ट्रक्चर कुछ दिनों के लिए 109, 119, 129 करना पड़ेगा। दूसरा, एक बात ये बहुत एविडेंट है जो समझ में आ रहा है मार्केट की स्थिति से, कि हम लोग का जो भी रेट है, जो रेट आप लोग को 5 दिन के पहले किसी भी कंपनी का मिल रहा था, उसका रेट आज दिवाली के समय भी अपने लोग को 10 से 15% बढ़ा हुआ ही रेट मिलेगा। यानी उससे कम रेट कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि काफी तरह के खर्चे कंपनियों में बढ़ गए हैं, काफी तरह की कॉस्टिंग दाने की बढ़ गई है, जिसको अब इस चीज को एडजस्ट करके ही आगे का रेट बनेगा। तो इसकी समस्या है, ये समस्या को हम लोग को कोई निदान नहीं है हम लोग के पास में, अतः हम लोग सबको मिलकर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आप लोग सबसे मेरा एक ही अनुरोध है, कभी भी इस सोच में नहीं आइए कि हम लोग कुछ कम परचेज कर लिया, नहीं परचेज करें, कुछ दिन काम नहीं करें, कारण आपके खर्चे चालू हैं, आपकी दुकान चालू है, कस्टमर आ रहा है, तो रिटर्न नहीं कर सकते हैं। अतः आप लोग सबको माल मंगाते रहना पड़ेगा। थोड़ा क्वांटिटी मंगाइए, कम मंगाइए, मिक्स बंडल मंगाइए, उसके लिए मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। हम लोग आपको इस मुश्किल घड़ी में सपोर्ट करेंगे कि जो भी आइटम आप ले रहे हैं उसको आप हाफ बंडल लीजिए, क्वार्टर बंडल लीजिए, हम लोग सपोर्ट करेंगे आपको। बट आप लोग को इसका फायदा उठाते हुए अभी मैक्सिमम स्टॉक करना चाहिए, क्योंकि आगे रेट और बढ़नी है, अभी 2 महीना तक रेट बढ़नी है, और जो रेट घटनी चालू होगी वो 2-2, 4-4% रेट घटनी चालू होगी हम लोग के पास दाने में। तो हम लोग आपको तुरंत प्राइसेस नहीं दे पाएंगे, हम लोग भी आपको तभी प्राइसेस दे पाएंगे जब रेट 15% घट जाएगा, फिर हम लोग नई लिस्ट देंगे घटने वाली। इस प्रक्रिया में मोटा मोटी 3 से 4 महीने का समय लग सकता है। इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। इसके अलावा किसी को कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे फोन कर सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा सामने से। लेकिन अपने परचेज को या अपने काम को रोकने से कोई फायदा नहीं होगा। तीसरा और आखिरी मेरा सबसे एक ही अनुरोध है, कृपया आप लोग के पास जो भी पेमेंट ड्यू है किसी भी कंपनी का, उसको कृपया पेमेंट थोड़ा फास्ट करवाइए, क्योंकि इस समय मेरी जैसी कंपनी और हर कंपनी को पेमेंट की मैक्सिमम जरूरत है। कारण पहले हम लोग जो दाना लेते थे उसका रेट कम होता था, स्टॉक की वैल्यू कम होती थी, हम लोग को उतना उधारी कम होती थी, पर अब हम लोग का इन्वेंट्री लेवल कम हो गया और हम लोग की वर्किंग कैपिटल काफी बढ़ गई है, हम लोग काफी ज्यादा पैसा देना पड़ता है। आज पैसा देने के बाद 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन बाद माल मिलता है, जिसकी परेशानी काफी है। बीच में एक बात और बोलना चाहूंगा कि जो दाने का रेट नहीं घट रहा है उसका एक रीजन बहुत बड़ा ये भी है कि क्योंकि गल्फ में जितने दाने गल्फ से आते थे इंपोर्ट होके, वो दाने आने कंप्लीटली बंद हो गए, और वो दाने अब अभी आने भी नहीं है 6-8 महीना तक, इसीलिए समस्या और ज्यादा रहेगी। अतः आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि 3 बातों को विशेष ध्यान दें। नंबर 1, रेट बढ़ने वाले हैं, आगे और बढ़ेंगे, रेट नहीं घटने वाले हैं, तो जितना मैक्सिमम परचेज कर सकते हैं उतना कीजिए और अब स्टॉक रखिए। 2-3 महीना तक रेट अभी नहीं घटना है। दूसरी बात कि अगर आप लोगों को लगता है, आपके मन में अभी भी घबराहट है, डर है इस बात को लेके,
तो आप लोग हफ्ता 10 दिन का स्टॉक हमसे मंगा सकते हैं, हमसे मिक्स आइटम ले सकते हैं, हम लोग उसी सुविधा देंगे। और तीसरी बात, पेमेंट स्ट्रक्चर जो भी आपके पास है उसको कृपया करके मैक्सिमम फास्ट कीजिए, कोशिश कीजिए कि 3 दिन 4 दिन में आप पेमेंट करें, पुराना पेमेंट ड्यू हो उसको अर्जेंट कराएं, ताकि सभी कंपनियों को पेमेंट का भी जरूरत है इस समय, हम लोग को पेमेंट की काफी जरूरत है। पेमेंट आए तो हम लोग आगे भी कुछ डिसीजन ले पाएंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, और आगे कोई भी जानकारी चाहिए हो तो कृपया मुझे व्हाट्सएप या कॉल करने की मेहरबानी करें। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका नव वर्ष मंगलमय हो। धन्यवाद।